हेलो बच्चों, आपको इस छोटी सी वीडियो में विश्व के सभी महाद्वीपों के बारे में जानकारी मिलेगी कि हमारे विश्व में कितने महाद्वीप पाए जाते हैं। इसके साथ ही उन महाद्वीपों की स्थिति क्या है वो इस मैप के आधार पर आपको समझ में आ जाएगी। ठीक है, क्योंकि मैं मैप के आधार पर उन महाद्वीपों की स्थिति को भी आपको बताऊंगा। साथ ही उन महाद्वीपों को उनके आकार यानी कि उनके क्षेत्रफल के आधार पर किस क्रम में बांटा जाएगा, किस क्रम में रखा जाएगा, ये भी मैं आपको इसी वीडियो में बताऊंगा। तो इतनी सारी चीज़ें आपको इस वीडियो के माध्यम से पता चलने वाली हैं, जो कि किसी भी एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और एक सामान्य रूप से भी एक विद्यार्थी को ये चीज़ें पता होनी चाहिए। ठीक है, तो मैं अपनी वीडियो शुरू कर रहा हूँ और यहाँ पर आपको ये पता होना चाहिए कि हमारा जो भारत है, हमारा देश जो है भारत, वो एशिया महाद्वीप में आता है। ठीक है, तो हम अपने देश अपने देश के ही महाद्वीप एशिया महाद्वीप से शुरुआत करेंगे। तो सबसे पहले हमारा एशिया महाद्वीप जो कि इस जगह पे आता है, तो यहाँ पर हम लोग इसको बोलते हैं हमारा एशिया महाद्वीप। ठीक है, पहला महाद्वीप हमारा एशिया हो गया। दूसरा इस जगह पे पाया जाता है हमारा यूरोप महाद्वीप। यहीं पे आपके फ्रांस, जर्मनी, लंदन, पोलैंड, ये सारे देश यहीं पे पाए जाते हैं। जितने भी विकसित देश हैं वो ज़्यादातर यूरोप में पाए जाते हैं। फिर इसके नीचे देखिएगा, ये हमारा जो महाद्वीप है इसको हम लोग बोलते हैं अफ्रीका। यहाँ पर सबसे ज़्यादा देश हैं जो पिछड़े हैं, जो विकासशील देश हैं। और उसके बाद हम इधर आते हैं अटलांटिक ओशन पार करके यहाँ पे आते हैं और ये हमारा मिलता है नॉर्थ अमेरिका। इसको क्या बोलेंगे हम लोग? नॉर्थ अमेरिका। ठीक है, इसके बाद इसके जस्ट नीचे आ जाते हैं और ये है हमारा साउथ अमेरिका। ओके, और फिर धीरे से इधर ईस्ट की तरफ बढ़ते हैं और यहाँ पर देखते हैं हमारे पास है ऑस्ट्रेलिया, जहाँ पर कंगारू बहुत प्रसिद्ध हैं। ठीक है, साथ ही अब ये नीचे देखेंगे जहाँ पर आबादी बहुत कम है और ये पूरा बर्फ़ से ढका हुआ महाद्वीप है और इस महाद्वीप का नाम है अंटार्कटिका। अंटार्कटिका। तो हमारे पास ये कितने महाद्वीप हो गए हम देखते हैं। हमारे पास ये महाद्वीप हो गया, पहला एक महाद्वीप हो गया एशिया, दूसरा महाद्वीप हो गया यूरोप, तीसरा हो गया नॉर्थ अमेरिका, चौथा हो गया साउथ अमेरिका, पांचवा हो गया अफ्रीका, छठा हो गया ऑस्ट्रेलिया और सातवां हो गया अंटार्कटिका। तो इसकी इस तरह हमें यहाँ से पता चलते हैं कि हमारे पास हमारे विश्व में कितने महाद्वीप हैं? 7 महाद्वीप हैं। कितने महाद्वीप हैं? 7 महाद्वीप हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हम इन महाद्वीपों को इनके घटते या बढ़ते हुए क्रम में देखेंगे कि सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है और सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है। तो यहाँ पे मैं आपको विकिपीडिया पेज पे लेके गया हूँ और विकिपीडिया पेज पे आपको यहाँ पे किलोमीटर स्क्वायर यानी कि स्क्वायर किलोमीटर, ये स्क्वायर किलोमीटर किसका मात्रक होता है आपको पता होगा, क्षेत्रफल का मात्रक होता है। ठीक है, तो ये आपके यहाँ पर सारे जो भी दिए हुए हैं ये सारे यहाँ पर आपको क्षेत्रफल दिए हुए हैं। ठीक, तो इसमें देखिए आपको दिख रहा होगा सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल यहाँ पर एशिया का ही है। तो सबसे नंबर 1 पर आपको एशिया का क्षेत्रफल दिखेगा, उसके बाद आपको अफ्रीका का क्षेत्रफल दिख रहा होगा, फिर नॉर्थ अमेरिका का दिख रहा होगा, फिर साउथ अमेरिका का दिख रहा होगा, फिर अंटार्कटिका का दिख रहा है, उसके बाद यूरोप का दिख रहा है और लास्ट में आपको दिख रहा होगा, लास्ट में आपको यहाँ पर ओशेनिया दिख रहा है। इसी को हम लोग बोलते हैं ओशिनिया है, बट इसी को हम लोग ऑस्ट्रेलिया बोलते हैं। ठीक है, तो ये इतने यहाँ पर आपको दिख रहे हैं। ठीक है, एक बार फिर से मैं दिखा देता हूँ आपको कि कौन से हैं ये क्रम। सबसे पहले आपका है एशिया, सेकंड नंबर पे अफ्रीका, थर्ड नंबर पे नॉर्थ अमेरिका, फोर्थ नंबर पे साउथ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका को बोलते हैं उत्तरी अमेरिका, साउथ अमेरिका को बोलते हैं दक्षिणी अमेरिका। अंटार्कटिका है 5th रैंक पे, 6th रैंक पे है यूरोप और 7th रैंक पे है ये 7th रैंक पे है ये ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, आप यहाँ पर इनके क्षेत्रफल भी देख सकते हैं घटते हुए क्रम में। सबसे ज़्यादा 44 है। ठीक है, उसके बाद 30 है, फिर 24 है, फिर 17 है, फिर 14 है, फिर 10 है, फिर 8 है। यानी कि ये आपका जो है ये आपका घटता हुआ क्रम है। ठीक, तो सबसे बड़ा जो कॉन्टिनेंट है
जो सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है वो कौन सा है? यहाँ पर सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट आपका एशिया है और सबसे छोटा कॉन्टिनेंट कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया है। ठीक है, ओशिनिया मतलब ऑस्ट्रेलिया। तो यही चीज़ आइए मैप में देखते हैं और वहाँ पे समझते हैं कि सबसे बड़ा और सबसे छोटा कॉन्टिनेंट कौन सा है, या फिर क्रम भी देखेंगे वहाँ पर हम लोग। तो यहाँ पे हम लोग वापस से मैप में आ गए हैं और मैप की सहायता से यहाँ पर देखेंगे कि सबसे बड़ा और सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है। ठीक है, हमने आपको विकिपीडिया पे डाटा के हिसाब से तो दिखाई दिया है, बट मैप में जानना ज़रूरी है कि सबसे बड़ा और सबसे छोटा कौन से महाद्वीप हैं। तो सबसे बड़ा मैंने दिखाया था वहाँ पे, सबसे बड़ा है आपका एशिया। ठीक है, नंबर 1 पर। उसके बाद नंबर 2 पर था अफ्रीका, तो मैंने इसको नंबर 2 रैंकिंग दे दी। 3rd नंबर पे था नॉर्थ अमेरिका यानी कि उत्तरी अमेरिका, तो इसको मैंने 3rd रैंक दे दिया। 4th रैंक पे था साउथ अमेरिका यानी कि दक्षिणी अमेरिका। उसके बाद 5th रैंक पे था अंटार्कटिका यानी कि यहाँ पर। 6th रैंक पर यूरोप था। यूरोप मैंने बताया था कहाँ पे है, यहाँ पे है, तो इसको मैंने कौन सा रैंक दे दिया? 6th रैंक दे दी। ठीक है, और 7th यानी कि सबसे लास्ट रैंक जो था वो ऑस्ट्रेलिया का था। ठीक है, तो इस तरह से आपको यहाँ पर दिख गया कि कौन से कॉन्टिनेंट हैं, कितने कॉन्टिनेंट हैं हमारे विश्व में, कितने महाद्वीप हैं, और उनकी रैंक के आधार पर आपको ये पता चल गया कि कौन सा रैंक सबसे बड़ा है, कौन सा कॉन्टिनेंट सबसे बड़ा है और कौन सा कॉन्टिनेंट सबसे छोटा है। तो क्या कहेंगे आप? सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट जो है वो कौन सा है? एशिया कॉन्टिनेंट जो है वो सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है। ठीक है, और सबसे छोटा कॉन्टिनेंट कौन सा है? सबसे छोटा कॉन्टिनेंट है हमारा ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, ये बातें याद रहेंगी। सबसे बड़ा हमारे पास एशिया है और सबसे छोटा हमारे पास ऑस्ट्रेलिया है। ठीक है, अब आप सभी का काम ये है कि आप सभी को ये बताना है कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। तो उसके लिए आपको कमेंट में जाना है और कमेंट में अपना जो भी आपका नज़रिया है इस वीडियो के प्रति वो आप कमेंट में लिखें कि आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी है या नहीं लगी है। साथ ही ऐसी ही और किस और टॉपिक पर आप वीडियो चाहते हैं ये भी ज़रूर लिखें। यहीं पर मैं फिर इस वीडियो को ख़त्म करता हूँ और उम्मीद है ये चीज़ें आपको याद रहेंगी अब हमेशा के लिए। ठीक है, धन्यवाद।